नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिस तरह से बैंक्स अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट में लेकर आ रही हैं, वैसे ही रॉबर्स जो हैं वो भी अपनी लूट के तरीक़ों में एडवांसमेंट्स लेकर आ रहे हैं। और कई बार तो कोई हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी खिलौना हथियार की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी को डराने या धमकाने की ज़रूरत पड़ती है। बस अपना दिमाग चलाते हैं और लूट हो जाती है। ऐसे ही एक बैंक जो कि नॉर्मल बैंक ऑपरेट कर रही थी, कस्टमर आ रहे थे, जा रहे थे, तो पेमेंट्स का लेन देन हो रहा था, तो सब कुछ नॉर्मल वे में चल रहा था। और शाम के शायद 3:30 बजे थे। 3:30 का समय रॉबर्स ने चूज़ किया। उसके पीछे भी एक कारण था। कारण ये था कि सारी के सारे दिन की जो ट्रांजैक्शंस हैं पूरी होने के बाद और कैश सारा जमा होने के बाद जब बैंक कैश वाइंड अप कर लेती है, तब रॉबर्स के लिए आसान हो जाता है कि एक ही जगह पे कैश इकट्ठा हो जाता है और सारा कैश का लेन देन ख़त्म हो जाता है और बैंक अपना कैश जो है वो वाइंड अप कर लेती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैश जो है वो ब्रांच में इकट्ठा हो जाता है। तो तभी क्या होता है कि एक कस्टमर आता है, कस्टमर बन के या कस्टमर के भेस में एक रॉबर जो है वो ब्रांच में आता है और वो जल्दी जल्दी से कैश काउंटर के पास जाता है। और कैश काउंटर पे जाने के बाद वो पूछता है कि मैडम, लड़की थी कैशियर, और उसको बोला कि मैडम मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, कि आपके पास अवेलेबल होंगे? तो लड़की ने क्यूरियसली कहा, जी होंगे, ज़रूर होंगे, आपको अभी चाहिए? तो उस लड़की ने बताया कि देखिए ऐसा है कि अगर आपको कैश चाहिए तो आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि 4 बजे तक बैंक का टाइमिंग है। तो उस लड़के ने कहा कि जी मैम, ज़रूर, मैं अपनी चेकबुक नहीं लेकर आया हूँ, मैं चेकबुक लेकर आता हूँ, तो 4 बजे से पहले ही मैं ब्रांच में पहुँच जाऊँगा और मैं कैश ले लूँगा। तो लड़की ने भी कहा ठीक है, आप जाइए और चेकबुक ले आइए। 3:35 पर वो कस्टमर ब्रांच से बाहर जाता है और 3:45 पर वो बंदा ब्रांच में आता है और भागा भागा कैशियर के पास जाता है और अपने बैग से रिवॉल्वर निकालता है और लड़की के ऊपर तान देता है। और लड़की जो है वो घबरा जाती है, क्योंकि उस लड़की के पास वो लड़की ने अभी बैंक में न्यू ही ज्वाइन किया था और उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो जनरली कहा जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको रॉबर्स के साथ ज़्यादा हीरोगिरी नहीं करनी है, ज़्यादा उसके साथ मुठभेड़ में नहीं पड़ना है, क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर है, उसके पास गन है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल शांत में स्वभाव से आपको जो रॉबर कहता है वो करते रहना है, क्योंकि अगर आप किसी कैशियर या टेलर की जान चली जाती है तो वो पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। तो पैसा तो रिकवर हो ही जाता है कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे से रिकवर हो ही जाता है। तो क्योंकि रॉबर जो है वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकते हैं। तो
यही कारण है कि आपको अगर रॉबर बोलता है, आपको एक पैकेट देता है या आपको कोई थैला देता है या पॉलीथीन देता है कि इसमें कैश भर दो, तो आप उसमें कैश भर देंगे। तो दोस्तों क्या होता है, रॉबर एक पॉलीथीन देता है। पॉलीथीन जब देता है तो उस लड़की को बोलता है कि जितना भी कैश है आप उस पॉलीथीन में भर दो। तो वो लड़की जो थी सबसे पहले तो बहुत घबराती है। तो उसका ब्रांच मैनेजर जो था वो सब कुछ देख रहा था, तो वो भी हाथ ऊपर करके उनके पास जाता है और जैसे जो रॉबर है उसको एक तरह से आश्वासन दिलाता है कि कोई बात नहीं, मैं लड़की को समझाता हूँ, वो अब जितना कैश है आपको दिला दी उसमें डाल देगी। तो रॉबर जो था वो सबसे पहले तो रॉबर एक्चुअली तीन बंदे आए थे। तो तीनों ने बाकी जो थे दो थे, उन्होंने मेक श्योर किया कि जो मैनेजर है वो उस लड़की के पास जाएगा और उसको समझाएगा कि कैश जो है वो पॉलीथीन में डालना है। तो जैसे ही ब्रांच मैनेजर उसको बोलता है कि बेटा आप जितना भी कैश आपके पास पड़ा है वो सारा आप इस पॉलीथीन में डाल दो। वो फिर बोलता है जितना भी कैश आपके पास पड़ा है। ये इशारा जो करता है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। वो बोलता है जितना भी कैश आपके पास पड़ा है वो सारा उसमें डाल दो। तो वो लड़की चाहे घबराई हुई थी बट फिर भी वो इशारा समझ गई। तो उसने क्या किया, उसने सारा का सारा कैश जो था वो सारा कैश उसने पॉलीथीन में डाल दिया। लगभग 22 लाख 22.5 लाख उसने उस लिफाफे में डाल दिया। तो रॉबर्स जैसे आए थे वैसे ही शांतमयी सुबह से चले गए। तो फिर सबसे पहले तो उस लड़की को जो लगभग अनकॉन्शियस ही हो गई थी, क्योंकि जब किसी के सामने माथे पे बंदूक तानी जाती है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। तो उसको पानी वगैरह पिलाया जाता है, वहाँ पे बिठाया जाता है। तो उसके बाद पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है। फिर पुलिस ब्रांच मैनेजर से पूछती है कि क्या क्या हुआ था। तब ब्रांच मैनेजर बताता है कि एक लड़का आया, उसने पूछा कि कैश चाहिए, क्या आपके पास कैश है? तो कैशियर ने बोला कि हाँ कैश है, आप चेक बुक ले आइए और कैश ले जाइए। तो पूरे 10 मिनट के बाद बंदा आता है और जैसे ही वो ब्रांच में एंटर करता है तो सीधा कैश काउंटर के पास जाता है और अपनी गन जो थी उसके पास एक रिवॉल्वर था, आई थिंक वो जो मैगज़ीन वाला गन था वो था। तो 3 बंदे आते हैं ब्रांच में, एक बंदा जो था वो एक साइड पे बैठे स्टाफ को हैंडल कर रहा था, एक बंदा जो दूसरे स्टाफ को हैंडल कर रहा था। तो जो कैशियर के पास बंदा जाता है तो उसने उसको पॉलीथीन दिया और जैसे ही पॉलीथीन दिया तो वो लड़की काफ़ी घबरा गई और उसको पता नहीं चल रहा था कि वो सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करे। तो फिर ब्रांच मैनेजर ने कहा कि मैंने अपने हाथ ऊपर किए और धीरे धीरे मैं कैश काउंटर के पास गया। मैंने रॉबर्स को आश्वासन दिलाया कि मैं उस लड़के को समझाता हूँ कि वो नादानी ना करे, कि जिस तरह से रॉबर बोल रहे हैं उस तरह से आप कैश डाल दीजिए। तो पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ और उस शक में पुलिस ने ब्रांच मैनेजर से पूछा कि आप क्यों गए? अगर लड़की खुद डाल सकती थी, उसमें कैश डाल सकती थी, तो आप क्यों गए? तो उस वक्त ब्रांच मैनेजर ने पुलिस से जो बात कही तो पुलिस भी हैरान हो गई। उसने पुलिस को कहा कि देखिए ऐसा है कि हम अपने कैश काउंटर में एक बेट मनी रखते हैं।
बेट मनी एक्चुअल में वो मनी होती है जो कि रिकॉर्डेड मनी होती है, जिसके सीरियल नंबर रिकॉर्डेड होते हैं, जिनके नोट रिकॉर्डेड होते हैं और हर एक डिनोमिनेशन के नोट वहाँ पे रखे जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 नोट 2000 के, 4 नोट 500 के, फिर 4 नोट 200 के, 5 नोट 100 के, 50 के, 20 के, 10 के, 5 के, जो भी हैं। तो मैंने उस लड़की को ये इशारा किया कि सभी नोट ऐसे कि जितने भी नोट तुम्हारे पास हैं वो सारे के सारे डालो। तो वो लड़की अनजाने में या जाने में वो समझ गई कि वो नोट भी डालना है, तो उसने वो नोट भी उसमें डाले और वो नोट वो ले गई। अभी पुलिस के लिए ये बहुत ही आसान काम हो गया था कि वो नोट के नंबर्स उनके पास थे, उनकी डिनोमिनेशंस उनके पास थी, और जिस रजिस्टर पे उन्होंने वो ब्रांच मैनेजर या ब्रांच स्टाफ ने रिकॉर्ड किए हुए थे वो उसकी फ़ोटोकॉपी करवाते हैं पुलिस वाले और अपने साथ ले जाते हैं। तो इस होशियारी की वजह से एक हफ्ते के अंदर अंदर उन रॉबर्स का पता चल गया और एक दुकान, एक मोबाइल शॉप के ऊपर वो नोट गया और आसपास के जो इससे पहले कि जब ये रॉबरी हुई आसपास सभी जगह पे ये फैल गई थी, अखबार में भी आ गया था कि अगर किसी के पास ये नोट आपके पास आए तो आप तुरंत पुलिस को इतला करें। तो एक हफ्ते के अंदर एक रॉबर जो था वो मोबाइल लेने के लिए, आईफोन लेने के लिए एक दुकान पे गया। तो उस दुकान वाले ने वो पेपर जो था वो संभाल के रखा हुआ था। उसने देखा कि ये नोट जो है उसने एक्चुअली वो आखिर के 4 नोट जो थे, हर एक डिनोमिनेशन के 4 नोट जो थे वो उसने वहाँ पे लिख के रखे हुए थे। तो उसको अंदाज़ा हो गया कि ये वही नोट है। तो उसने तुरंत क्योंकि मोबाइल की शॉप थी, उसको सारे टैक्टिक्स पता थे, उसने कहा था कि भैया आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अंदर से एक फ़्रेश पीस लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे कोई फ्रेश पीस पड़ा नहीं है। तो वो जल्दी से जल्दी जाता है और पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और उस रॉबर को दबोच लेता है। तो जैसे उसको दबोचती है तो अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके बाद उसके जो 2 साथी थे उनको भी पकड़ा जाता है और पुलिस इस केस को सुलझा देती है। तो इस केस में ये बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ी हिदायत है कि अगर कभी भी बैंक में रॉबरी हो तो इस तरह की बेट मनी जो है ये ज़रूर डालनी है उन कैश के अंदर जिन कैश में जो कैश आप रॉबर्स को दे रहे हो, क्योंकि अगर आप वो नोट नहीं दोगे तो पुलिस के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अनलेस और अनटिल उनकी कोई तस्वीर हो या उनकी फ़ोटो किसी के पास हो या सीसीटीवी कैमरा में उनकी फ़ोटो आ रही हो। क्योंकि मुंह ढक के आते हैं, यूजुअली रॉबर क्या करते हैं, मुंह ढक के आते हैं, मास्क पहन के आते हैं या कुछ भी है, अपना चेहरा नहीं दिखाते। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनके द्वारा अगर बैंक में रॉबरी हो तो ये रॉबरी आसानी से ये रोकी जा सकती है। नहीं, रॉबरी तो नहीं रोकी जा सकती बट उनको पकड़ा जरूर जा सकता है। और बाकी आने वाली रॉबरीज़ में रॉबर्स को एक मैसेज दिया जा सकता है कि आप चाहे जितने मर्जी बड़े चोर हों, जितने मर्जी बड़ी रॉबरी को अंजाम देना चाहते हो तो आप पकड़े जा सकते हो। ऐसी बात नहीं है, हमारी पुलिस जो है वो बहुत मुस्तैदी से काम करती है। आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर पकड़े जाओगे। तो दोस्तों ये थी एक बैंक डकैती, बैंक रॉबरी, एक छोटी सी कहानी थी और मैं फिर आगे आपके लिए लेकर आता रहूँगा ऐसी ही बैंक रॉबरीज़। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें एंड गुड नाइट, आई लव यू एंड शब्बा खैर।